दोस्तों मेरा नाम है प्रियंक और आप देख रहे हैं बीइंग साइंटिस्ट चैनल में आपका स्वागत है। अक्सर जो है हम कोई भी सॉल्यूशन जो होता है उसको मेज़रमेंट लेने के लिए कि क्या वो एसिडिक है या फिर एल्कलाइन है या फिर न्यूट्रल है, उसके लिए पीएच जो है वो एक मेज़रमेंट रहता है। तो क्या जो है पीएच होता है और क्या कैसे जो है इन तीनों तरह के मीडियम को हम आइडेंटिफाई करते हैं, जानते हैं इस वीडियो के थ्रू। तो सबसे पहले बात करते हैं कि pH क्या है। तो pH इज द पोटेंशियल, P स्टैंड्स फॉर पोटेंशियल, H फॉर हाइड्रोजन प्लस आयन, H प्लस आयन, यानी कि एक मीडियम के अंदर हाइड्रोजन आयन की कितनी ज़्यादा पोटेंशियल है, कितनी कॉन्सेंट्रेशन है, उसके हिसाब से ही डिसाइड होता है कि कोई मीडियम एसिडिक है या फिर न्यूट्रल है या फिर बेसिक या एल्कलाइन है। तो फॉर एग्जाम्पल मेरे पास में ये वाटर है, तो ये वाटर में जो है ये न्यूट्रल pH के ऊपर आता है। और न्यूट्रल pH वगैरह क्या होता है ये मैं आपको जो है आगे जाके अभी डेमो के साथ में बताने वाला हूँ। अब ये जो है जैसे मैंने H2O की बात की थी, तो यहाँ पे H2O को हम दो में डिवाइड कर देते हैं, दैट इज़ H प्लस आयन और OH माइनस आयन। अब ये जो H प्लस आयन के हिसाब से जैसे मैं बता रहा था, जितना ज़्यादा होगा वो एसिडिक होगा और जो जितना कम उसमें H प्लस आयन होगा उतना ही ज़्यादा वो बेसिक होगा। या फिर आप ऐसे भी कह सकते हैं कि जितने ज़्यादा OH माइनस आयन होंगे वो उतना ज़्यादा बेसिक होगा और जिसमें जो है जितने कम OH माइनस आयन होंगे वो उतना ही ज़्यादा एसिडिक होगा। तो यहाँ पे जैसे उदाहरण के तौर पे मेरे पास में ये तीन मीडियम है, जैसे कि यहाँ पे ये फॉस्फोरिक एसिड है और ये जो है दूसरा जो है यहाँ पे वाटर है और तीसरा जो है यहाँ पे सोडियम हाइड्रोक्साइड है। तो फॉस्फोरिक एसिड जो है वो एक वीक एसिड होता है और इसके अंदर जैसे ये H3 है तो 3 हाइड्रोजन प्लस आयन देने की टेंडेंसी होती है। वाटर है तो इसके अंदर H प्लस और OH माइनस दोनों बराबर हैं और इसकी वजह से जो है इसका एक तरह से न्यूट्रल स्टैंड रखता है। और यहाँ पे जो है सोडियम हाइड्रोक्साइड है विच इज़ लाइक OH माइनस आयन, हाइड्रोक्साइड आयन, तो इसकी वजह से जो है इसके अंदर बेसिक या एल्कलाइन साइड के अंदर होने की टेंडेंसी होती है। अब इसको जो है कैसे मेजरमेंट लेते हैं, तो मेरे पास जो है उदाहरण के तौर पे ये पीएच स्ट्रिप है और ये पीएच स्ट्रिप में आप जैसे देख सकते हैं कि अलग अलग कलर कोडिंग है और उसके हिसाब से जो है हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर आप देख सकते हैं तो 0 to 14 की जो कलर कोडिंग है, उस 0 to 14 की कलर कोडिंग में अगर आप उसे 2 में डिवाइड कर देंगे तो 14/2 दैट मीन्स 7। तो 7 जो है ये जो है वो न्यूट्रल के लिए स्टैंड करता है और यहाँ पे आप जितना 7 से 14 की तरफ जाएंगे आप बेसिक साइड में आ जाएंगे और जितना ज़्यादा आप 0 से 7 की तरफ या 7 से 0 की तरफ जाएंगे उतना धीरे धीरे आप जो है एसिडिक साइड की तरफ जाते रहेंगे। अब इसको मेजरमेंट लेने के लिए जो है ये पीएच स्ट्रिप जो है मार्केट में भी मिलती है, जिसका डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, अगर आपको जाके ख़रीदना हो देख सकते हैं। तो मैं जो है आपको ये 0 to 14 की जो है मेरे पास में रेंज है, पीएच स्ट्रिप है और इसका जो है जैसे मैंने दिखाया था अलग अलग कलर कोडिंग रेंज है, उसके हिसाब से जो है हम आइडेंटिफाई करने वाले हैं बेसिकली कि कौन सा जो है एसिडिक है, कौन सा न्यूट्रल है और कौन सा बेसिक है। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे जो है मैं फॉस्फोरिक एसिड मेरे पास में है और क्योंकि ये वीक एसिड है तो मैं इसे ऐसे ही डील कर सकता हूँ और इसमें कोई भी फ्यूम या ऐसा आने का चांसेस नहीं रहेगा। तो लेकिन ध्यान रहे अगर आप HCl या ऐसे किसी के साथ H2SO4 के साथ डील कर रहे हैं तो इस तरह से डील ना किया जाए। फॉर टाइम बीइंग मैंने इसको इसके अंदर से थोड़ा सा H3PO4 जो कि एक वीक एसिड है इसे निकाल लिया है और इसको जो है मैं यहाँ पे जैसे मैं डिप करता हूँ और डिप करने के बाद में जो है मैं इसे कुछ देर के लिए आई विल पुट इट एट रेस्ट एंड विल सी द पीएच की क्या जो है डिफरेंस आता है। एट द सेम टाइम मैं दूसरी पीएच स्ट्रिप निकाल के और जो कि मैंने वाटर भरा था तो वाटर जो है मैं उसका भी पीएच एक साथ इसी के साथ में चेक कर लेता हूँ। और यहाँ पे जो है ये जैसे वाटर है तो इसका पीएच जो है मैंने यहाँ पे चेक करके इधर रख दिया। एंड थर्ड एंड फाइनल थिंग इस ये जो है यहाँ पे जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड जिसकी मैंने बात की थी कि ये जो है वो बेसिक या एल्कलाइन नेचर का होता है, तो चूँकि ये जो है सॉलिडिफाइड फॉर्म में हमारे पास में है तो इस सॉलिडिफाइड फॉर्म का ऑलरेडी हमने जो है वो एक कॉन्सेंट्रेटेड हाईली कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन बना रखा है NaOH का। और इस NaOH की कॉन्सेंट्रेशन की जो सॉल्यूशन है इसको भी एक बार मैं अगेन वापस उसमें पीएच स्ट्रिप डिप कर देता हूँ एंड उसके बाद में हम एक तरह से तीनों को कंपैरिजन करेंगे कि क्या जो है बेसिकली इन तीनों में डिफरेंस आ रहा है। तो ये यहाँ पे मैंने रख दिया है और उसके बाद में ये तीनों की तीनों स्ट्रिप हमारी यहाँ पे रेडी है और अब जो है एनालिसिस करने का टाइम आ गया है। तो यहाँ पे जैसा कि हम देख सकते हैं कि इन तीनों स्ट्रिप के बाद में अगर हमें इस कलर कोडिंग पे जाना हो तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि जैसे ये जो है पीएच स्ट्रिप जो है दिस इज़ गोइंग समवेयर अराउंड क्लोज टू 0 राइट। और दूसरी तरफ जो है यहाँ पे जो जैसा कि मैंने बात की थी कि जो वाटर होता है वो न्यूट्रल होता है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे उसका 7 पे जो है वो पीएच आ रहा है और यहाँ पे तीसरी तरफ जैसे कि बहुत हाईली कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन सोडियम हाइड्रोक्साइड है तो उसका पीएच जो है आप देख सकते हैं कि ये बेसिक रेंज में यानी 14 पे आ रहा है।
तो इस तरह से जो है हम एसिडिक, एल्कलाइन और न्यूट्रल पीएच को जो है आइडेंटिफाई कर सकते हैं। लेकिन हो सकता है इसके लिए आपको पीएच स्ट्रिप खरीदनी हो, जैसा कि मैंने आपको बताया, तो एक तरह से खर्चा है। लेकिन इसी के साथ में जो है आप घर बैठे बैठे किस तरह से आप पीएच तो स्पेसिफिकली नहीं, लेकिन वो जो मीडियम है वो एसिडिक है या फिर एल्कलाइन है या फिर न्यूट्रल है, पता कर सकते हैं। ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बता रहूँगा। तो आज के लिए इतना ही, फिर आपसे मुलाकात होगी। जय विज्ञान।